हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट, आप पढ़ ही चुके हो टाइटल, एंड दिस वीडियो इज़ नॉट वेरी इजी पीजी टू मेक। अभी तो मैं बोल रही हूँ, बट मुझे पता है जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगी मेरा एक इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। दो आई नॉट लाइक नॉट नहीं, आई ट्राई नॉट टू डू दैट, क्योंकि दिस इज़ लाइक अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। एंड और ये मुझे पता है कि जो भी लड़की इस चीज़ से गुज़र रही है वो इस चीज़ से ज़रूर रिलेट करेगी, क्योंकि जब बात पेरेंट्स पे आती है ना, तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते। मतलब मैं अभी पेरेंट्स बोला है तो मैं थोड़ी सी इमोशनल होने लग गई हूँ, बट ये चीज़ें मैं एक्चुअली एक वीडियो बनाना चाहती थी, क्योंकि फॉर मी यू आर माई फैमिली। आई डू हैव माई ब्यूटिफुल फैमिली, बट अब जब मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ, सो आई थॉट इसमें भी कोई हर्ज नहीं है शेयर करने में, कि एज अ पर्सन, एज अ डॉटर, एज अ फीमेल, विदाउट पेरेंट्स रहना बहुत मुश्किल है, एंड स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैंने सच्ची बता रही हूँ, ये लाइफ में कभी नहीं सोचा था जो मेरे साथ हो गया, कि मैं आई विल बी प्रेग्नेंट विथ माई बेबी एंड आई विल बी सो हैप्पी एट दैट टाइम। और मम्मी पापा को मैं बताऊंगी, मैं रहने भी जाऊंगी, मैं बात भी करूंगी, मैं पैम्पर भी करवाऊंगी खुद को। मतलब अभी मैं बैठ के सोच भी रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है यार, शिट, वो नहीं है। एंड इट्स वेरी पेनफुल टू इवन गाउच ऑन दोज थिंग्स, मतलब नहीं है। और मैं हमेशा ये कंसिडर करती हूँ कि मेरे जो सास ससुर हैं वो भी मेरे माँ बाप हैं। सो इन टोटल आई डोंट हैव 3 पेरेंट्स। मेरे फादर इन लॉ भी नहीं हैं, उनको भी मैं बहुत मिस करती हूँ। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने उनके साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करा। बिफोर मैरिज ही वो चले गए थे छोड़कर मुझे और हम लोगों को ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोविड। बट मेरे को था यार, मैं एक मतलब मैंने उनसे पूरा जो टेन्योर है ना लाइफ का, उसी में 2 बार बात करी है फ़ोन पे, बस। तो ये जो लॉस है पेरेंट्स का, ये इतना बड़ा होता है ना। तो अभी जो भी देख रहे हैं, मैं उनको ये ज़रूर बोलूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स एज मच एज़ पॉसिबल, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा एंड यू विल रिग्रेट, ट्रस्ट मी। तो मेरे साथ तो बहुत ट्रैजिक हुआ। 2022 में आई लॉस्ट माई पेरेंट्स। और एक होता है ना, एक रह जाए, मेरे बैक टू बैक चले गए। 15th of May my mother expired, and just after 1 month, exact 1 month, 15 June, my father left me. So उसके बाद तो भाई मैं अपने आप को कोप अप करने की कोशिश कर रही थी, आज भी कर रही हूँ, और शायद वो पूरी लाइफ होता रहेगा, क्योंकि आप पेरेंट्स के लॉस से कोप अप नहीं कर सकते। कितने स्ट्रॉन्ग बन जाओ, आप खुद पेरेंट बन जाओ, जो मर्जी हो जाए, वो नहीं हो सकता। एंड दैट्स अ ट्रू थिंग, इट्स अ ट्रू फैक्ट। मैं अपने ऑफकोर्स पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि उनके बाद है ना, मायका नहीं है मेरा, ख़त्म हो गया है। एंड दिस गोज़ विद एवरीबडी, चाहे आपके कितनी ही बुआएं हो, चाचा ताऊ, कितने रिश्ते हों, इनफैक्ट आपका भाई भाभी क्यों ना हो, कोई नहीं रखता। मेरे साथ यही हुआ। और आफ्टर द डिमाइज ऑफ माई पेरेंट्स, अब मैं वो पूरी कहानी तो नहीं बता रही हूँ, बिकॉज दैट इज़ वे टू पर्सनल। और मेरे को किसी को स्पॉटलाइट में नहीं लाना कि ऐसा हुआ वैसा, उसने ऐसा करा उसने वैसा करा, नहीं। मैं ये भी नहीं बताने वाली कि क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। आगे चल के मुझे नहीं पता, मैं बताऊँगी नहीं बताऊँगी, बट अभी के लिए नहीं, मुझे वो सब चीज़ें नहीं बोलनी है, रिपीट नहीं करनी है। इट्स लिटरली अ ट्रॉमा। बट मेरे खुद के घर से, ऑफ कोर्स आई हैव एन एल्डर ब्रदर, भाभी भी हैं, बट
दे हैव नो ties with me now, and बस मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं टेक्निकली अनाथ हूँ क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स हैं नहीं और मेरे से रिश्ते तोड़ दिए गए थे। एंड हाँ, ये अब कल को ये बात हो सकती है कि भाई इसने भी ऐसा करा, उसने वैसे करा, तो ठीक है, अगर अपने हक के लिए करना पड़ता है तो फिर ठीक है, मैंने गलत कर दिया, नहीं करा मैंने गलत, एंड आई स्टिक टू दैट। बट वो मैं चीज़ें नहीं अभी लाना चाहती, बिकॉज मैं भी खुद इतना बात करते करते मैं मेरे पेरेंट्स तक मैं चली जाती हूँ बार बार, तो वो सब मुझे रिपीट नहीं करना। बट हाँ, मेरा टेक्निकली कोई मायका है नहीं। सो एक जो वो होता है ना, मैं एक्चुअली मैं कभी कभी बैठ के सोचती भी हूँ कि यार फर्स्ट 40 डेज़ के बाद लड़की अपने मायके जाती है 40-45 डेज़ के लिए, वो तो मेरा हो ही नहीं सकता। बट फॉर्चुनेटली आई एम ब्लेस्ड, fortunate that I have such a loving mother-in-law and a supportive husband, of course. मतलब मेरे को यहाँ पे ना सीरियसली मैं क्वीन की तरह रह रही हूँ। मेरे को इतना यहाँ प्यार मिलता है, टचवुड। मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो भी मेरे को एक बेटी की तरह प्यार करती हैं, मेरे लिए खाना बनाती हैं। जैसे मुझे उनके हाथ की कढ़ी पसंद है, कोफ्ते पसंद है घिया वाले, और वो स्पेसिफिकली जब वो बनाती है ना ऑमलेट, मैं पहले अंडा नहीं खाती थी, ऑमलेट अब मैंने जब खाना स्टार्ट करा है उन्हीं के हाथ का मुझे पसंद है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेरे लिए बनाती रहती हूँ और रिपीट की वही करने का को पसंद है तो मैं बना दूँगी। बट जो मेरे पेरेंट्स का लॉस है, देखो वो हमेशा रहेगा, एंड आई रियली रियली मिस देम। मेरे को इस टाइम पर मेरे पापा बहुत आते हैं सपने में, मम्मी भी आती हैं और पापा भी आते हैं, आके बस देखते हैं, चले जाते हैं, बात कर लेते हैं, नहीं करते, इनकी मर्जी है। पर इट इज़ नॉट ईजी। मैं कभी कभी बहुत गंदा मेरे को एंग्जाइटी अटैक आता है, और वो मैं सीरियसली बता रही हूँ, दैट इज़ समथिंग ओनली माई हस्बैंड कैन हैंडल। सिर्फ चिराग हैंडल कर सकते हैं मुझे उस टाइम पर। मैं बिल्कुल पागल हो जाती हूँ उस टाइम पे, एंड आई रियली स्टार्ट फीलिंग दैट देयर अराउंड मी, विच इज़ रियली नॉट नाइस। इस टाइम पे भी ये रोना धोना अच्छा नहीं है बेबी के लिए, बट इमोशंस हैं, आ जाते हैं। इस टाइम पे बंदा अकेला फील करता है, और मुझे ऐसा लगता है दैट मम्मी होती तो मैं उनसे बात कर पाती, उनसे शेयर कर पाती, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो मदर। बट नाउ आई एक्चुअली रियलाइज़ कि मेरी माँ ने कितना दर्द झेला होगा मेरे को इस दुनिया में लाने के लिए। माई मदर हैड 2 C-sections, और कैसे उन्होंने करा मुझे नहीं पता, वो कहाँ से आता है माइंडसेट मदर्स के अंदर। आई विल बी अ मदर नाउ, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि एक बच्चे के लिए माँ क्या क्या कर सकती है। तो जब थी तब तो मैं बहुत लड़ती थी मम्मी से भी, पापा से भी, कि ऐसा करते हो ऐसा करते हो। बट नाउ आई जस्ट फील कि यार मैंने उनको प्यार बहुत करा है, मैंने उनको ये बोला बहुत है। मतलब होता है ना कुछ बच्चे जो बोलते ही नहीं हैं, मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने उनको जताया है, उनको शो करा है कि मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। बट इस टाइम पे जब अकेलापन हिट करता है, क्योंकि हर चीज़ आप ना शेयर नहीं कर सकते हस्बैंड से, ऐसा मुझे लगता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो माँ बाप तक की होती हैं, या उनसे ही आप बात कर सकते हो, तो वो चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है यार काश होते। और मेरे को ना सीरियसली कभी कभी ये फीलिंग आती है यार, जब मेरा बच्चा हो जाए, मेरे पास आ जाए, मेरे तीनों पेरेंट्स वो जहाँ भी हैं एक बार वापस आ जाए मेरे बच्चे से मिलने, उसको अपनी ब्लेसिंग्स दे दे, फिर बेशक मेरे को ना दे, बेशक चले जाए। बिकॉज़ मेरा बच्चा कभी भी एक ननिहाल नहीं देखेगा, कभी नानी का घर नहीं देखेगा, कभी नाना नानी को नहीं देखेगा, कभी मामा मामी को नहीं देखेगा। वो चीज़ें ना सोच सोच के बहुत ज़्यादा मेरे को हिट होती हैं। बट मेरे पास
उसका तो कोई इलाज है नहीं। मैं बस उसको यही कॉन्सेप्ट समझा सकती हूँ कि भाई तेरे नाना नानी है ही नहीं, तो क्योंकि नहीं है, उसको कभी दादा का नहीं मिलेगा प्यार, आशीर्वाद, वो लाड जो होता है। और पहले बच्चे का तो बहुत ज़्यादा होता है, मैं आई हैव सीन। तो मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है, बहुत ज़्यादा मेरे को अकेलापन कभी कभी लगता है, बट विद गुड पीपल अराउंड यू। एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आई हैव बीन टू अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो फॉर सम थेरेपी सेशंस, क्योंकि आई वाज लाइक मुझे नीड है, मुझे करना है ये, मुझे किसी को बोलना है, चीखना है, चिल्लाना है, कुछ तोड़ना है, मारना है, इतने सारे मेरे अंदर वो चीज़ें चलती थी। बट ऑफ कोर्स मैं नहीं कर सकती वो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार लेट्स गेट सम हेल्प। और जब आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, प्लीज़ टेक सम हेल्प, that would really help you। तो मैं कोप अप कर रही हूँ, कोशिश हो रही है और करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मुझे ऐसे देखे कभी भी। और जहाँ भी है मेरे मम्मी पापा तीनों, मैं नहीं चाहती उनको परेशानी हो ये सोच के कि वो मेरे पास नहीं है। परेशानी तो है, बुरा लगता है, बट I'll get there। सो ये चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आई नो गोइंग फॉरवर्ड ना, मैं क्योंकि डेली शॉर्ट्स बनाती हूँ, हाँ मैं डालती थ्राइस अ वीक हूँ, बट जो मैं डालती हूँ उसमें कोई ना कोई हो सकता है इन फ्यूचर ये पूछ ले कि आप अपने मायके क्यों नहीं जा रहे। तो मैंने सोचा एक तो मैं वीडियो भी बनाऊँ और आपको मैं शेयर करूँ कि ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं, हुई हैं, जिससे मैं इन फ्यूचर कभी नहीं जा पाऊँगी अपने मायके। सो बस यही कुछ चीज़ें। ओके, सो आई डोंट नो, वो बीच में ही क्लिप कट गई। तो बस यही था जो मुझे शेयर करना था गाइस, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।